बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम सरकार गौसे आज़म शहंशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन मुबारक के चंद हैरान कुन वाक़यात और करामात, और आप रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई तालीम, और आप रहमतुल्लाह अलैह के कितने उस्ताद थे और उनके क्या नाम है, और जब शेर बगदाद में कहत साली पड़ी और लोग दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हुए तो उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह भी शेर बगदाद में मौजूद थे। ये सारे हालात और वाक़यात इस वीडियो की शक्ल में आप दोस्तों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आप भाइयों और बहनों से बस छोटी सी इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के कुछ ही अरसे के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला सहमी रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिदा माजिदा के कंधों पर आ गई थी। और जब आप रहमतुल्लाह अलैह 5 बरस के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा ने जिलान के शहर के एक मदरसे में आपको दाखिल करवाया और आपने इब्तिदाई तालीम उसी मदरसे से हासिल फरमाई। इस मदरसे में आप रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल की उम्र में इब्तिदाई तालीम के ऊपर मुकम्मल महारत हासिल कर ली थी। और दौरान तालीम एक अजीब मुशाहिदा पेश आया कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के लिए घर से निकलते तो रास्ते में चंद नूरानी सूरतों को देखते। आप रहमतुल्लाह अलैह देखते कि वो नूरानी सूरतें आपके पीछे पीछे मदरसे तक आपके साथ आती रहती। और जब आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में पहुंचते तो वो नूरानी चेहरे वाले सबको कहते कि हटो अल्लाह के वली को जगह दो, हटो अल्लाह के वली को जगह दो। एक दफ़ा का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपको पहली दफ़ा कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं 10 साल का था तो उस वक्त में गाँव के एक मदरसे में ज़ेर तालीम था। उस वक्त में फ़रिश्तों को अपने आगे पीछे चलता हुआ देखता था, और जब मैं मदरसे में पहुँचता तो वो नूरानी चेहरे वाले फ़रिश्ते सबको ये बोलते कि हटो अल्लाह के वली को जगह दो, हटो अल्लाह के वली को जगह दो। तब मुझे पता चला कि मुझे अल्लाह ताला ने वलायत अता फरमाई है। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में ज़ेर तालीम ही थे कि आपके नाना जान हज़रत अब्दुल्ला सहमी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। आपके नाना जान के इंतकाल के बाद आपकी तालीम की और आपकी तरबियत की सारी जिम्मेदारी आपकी वालिदा माजिदा के कंधों पर आ गई थी। और आपकी वालिदा माजिदा ने बड़ी इस्तकामत और हौसले के साथ आपकी परवरिश की और किसी भी किस्म की कोई कमी या कोताही ना बरती। और जब आप रहमतुल्लाह अलैह 18 साल को पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गाँव गीलान के मदरसे में कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया। और एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्स 16 सालों की उम्र में ही मरवजाह उलूम हासिल कर चुके थे। बचपन में जब आप रहमतुल्लाह अलैह गीलान में मौजूद थे तो एक दफ़ा गाँव के कुछ बच्चों ने आपसे अर्ज़ की कि आप भी हमारे साथ चलकर खेलें। जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है चलो चलकर खेलते हैं। और बाहर जाकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम बच्चों को बोला कि पहले मैं बोलूँगा ला इलाहा, उसके बाद आप सब ने ये कहना है कि इल्लल्लाह। और फिर इसी तरह से हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह जब ला इलाहा बोलते तो बाकी तमाम बच्चे इल्लल्लाह बोलते, और इसी तरह वो पूरा गाँव ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र से गूंज उठा। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जाने का इरादा फरमाया, क्योंकि बगदाद उस वक्त इल्म इस्लामिया का एक मरकज़ था। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद जाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त आपकी वालिदा माजिदा बिल्कुल ही ज़ईफ़ हो चुकी थी, और आपके छोटे भाई अबू अहमद अब्दुल्ला भी अभी बिल्कुल ही छोटे थे। क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा माजिदा के उम्मीदों के मोहर थे। मगर इन सब के बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद जाने का इरादा पक्का फरमाया हुआ था, और आपकी वालिदा माजिदा ने आपको दिल से इजाज़त भी दे दी थी। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिलान से बगदाद का एक लंबा तवील और मुश्किल तरीन सफ़र तय फरमाया। सन 488 हिजरी से सन 1095 ईस्वी में जब आप रहमतुल्लाह अलैह शेर बगदाद पहुँचे तो उस वक्त बगदाद के खलीफे मुस्तज़र बिल्ला अब्बासी का दौर था। उस दौर में बगदाद के मदरसा निज़ामिया की हैसियत इस दौर के यूनिवर्सिटियों के बराबर है। उस मदरसे में दुनिया जहान के मशहूर और काबिल उस्ताद पढ़ाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी मदरसे में दाखिला लिया। उस वक्त बगदाद शहर एक तरक्की याफ्ता शहर था और इस शहर में रिहाइश पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था।
आप रहमतुल्लाह अलैह के वो 40 दिनार जो आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा ने आपको दिए थे वो चंद ही दिनों में ख़त्म हो चुके और उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से दिन फाके में गुजारे, मगर सब्र और इस्तकामत से दीनी तालीम हासिल करते रहे। इस मदरसे का एक उसूल ये भी था कि जब भी इसकी पिटाई होती थी तो मदरसे के तालिबे इल्म आसपास के गाँव के ज़मींदारों के पास चावल लेने जाया करते थे। एक दफ़ा चंद लड़कों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को भी साथ चलने का कहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया तो उन लोगों ने बहुत ज़िद की, जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ मिलकर ज़मींदारों से चावल लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर जब पहुँचे तो हज़रत याकूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर विलायत के आसार देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ए बेटे, हक़ के तालिब सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं मांगा करते, और कहा कि बेटा आपकी ये शानो शायान ये नहीं है कि आप किसी गैर के आगे हाथ फैलाए। उस बुजुर्ग की ये नसीहत आपके ऊपर इतना असरअंदाज हुई कि फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी आपने सिवाय अपने रब के और किसी के आगे हाथ ना फैलाए और बाकी लोगों को भी सिवाय अल्लाह के और किसी के आगे हाथ फैलाने से मना फरमाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालीम के दौरान जो मुसीबतें, जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलात मैंने बर्दाश्त की, अगर वो तकलीफ़ें और मुसीबतें एक पहाड़ के ऊपर रख जाए तो वो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब चारों तरफ से मुसीबतों तकलीफ़ों ने मुझे आ घेरा तो उस वक्त मैं ज़मीन पर लेट जाया करता था और ये आयत मुबारका पढ़ता था, जिसका तर्जमा ये है, बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या तब का है जब आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में पढ़ा करते थे और शेर बगदाद में सख्त कहत साली आई हुई थी। लोग भूख से बेहाल होकर दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे। एक मरतबा जब आप रहमतुल्लाह अलैह को भी शदीद भूख लगी तो आप रहमतुल्लाह अलैह भी जंगल में दरख्त के पत्ते खाने की नीयत से गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि लोगों का एक जमे गफ़ीर पहले से ही मौजूद है और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आप रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे तो वहाँ पर भी लोगों का एक जमे गफ़ीर था। जब वहाँ पर भी लोगों का एक जमे गफ़ीर देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही वापस लौट आए और इसी हालत में कुछ दिन गुजरे तो आप रहमतुल्लाह अलैह का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया और जिस्म मुबारक कमज़ोर और इंतहाई ज़ईफ़ हो गया था। इसी हालत में आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के एक मोहल्ले से आप गुजर रहे थे कि अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने आपको एक खैरात की पर्ची दी। आपने वो पर्ची दुकानदार को देकर उनसे एक रोटी और हलवा ले लिया। अब ये रोटी और हलवा लेकर आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की तरफ रवाना हुए। जब मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में आप रहमतुल्लाह अलैह को एक दूसरी पर्ची नज़र आई, जिसके ऊपर ये तहरीर था कि अल्लाह के बंदे दुनिया की लज्जतों से बेनियाज होते हैं। ये पढ़कर उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी भूख होने के बावजूद भी वो रोटी ना खाई और वो रोटी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दी। बगदाद शहर में कहत साली की ये खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी, यहाँ तक कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा को ये पता चला तो आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा ने किसी शख्स के हाथों आपके लिए 8 दीनार भेज दिए। जब वो शख्स शेर बगदाद में आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह को उसने बहुत तलाश किया, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह उसे ना मिले। एक दफ़ा हुआ यूँ कि आप रहमतुल्लाह अलैह भी थक हार कर एक मस्जिद में आकर बैठ गए और अभी आपको बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि आपने देखा कि वहाँ पर एक अजमी नौजवान आकर बैठ गया, जिसके हाथ में बुना हुआ गोश्त और रोटी थी। उस नौजवान ने आपकी तरफ देखा और आपसे भी इसरार किया कि आए आप भी मेरे साथ मिलकर खाना खाएं, जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमा दिया। लेकिन उस नौजवान के बार बार इसरार करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान के साथ बैठकर खाना खाया। अभी खाने पे बैठे ही थे कि गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से पूछा कि आप कौन हो? तो उस अजमई नौजवान ने कहा कि मैं जीलान का रवासी हूँ, जिस पर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि मैं भी जीलान का रवासी हूँ और यहाँ पर एक मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उस अजमी नौजवान ने कहा कि क्या आपका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जी हाँ। तो उस नौजवान ने कहा कि जनाब मुझे माफ़ फरमा दीजिए, आपकी वालदा माजिदा ने मुझे 8 दीनार देकर आपके पास भेजा था। मैं जब बगदाद शहर में आया तो आपको बहुत तलाश किया, लेकिन आप मुझे कहीं भी ना मिले। जो मेरे पास अपने खर्चे के लिए दीनार थे वो भी ख़त्म हो गए थे। आज मैं भूख से बेहाल हो गया था और ये जो खाना हम दोनों मिलकर खा रहे हैं ये मैंने आपके पैसों से ही लिया है, लिहाजा आप खुदा के वास्ते मुझे माफ़ फरमा दीजिए।
ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की रज़ा की खातिर उस नौजवान को माफ़ फरमा दिया। नाज़रीन किराम, हमारे प्यारे मुर्शिद करीम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन जिन उस्तादों से तालीम हासिल की थी उनमें से कुछ उस्तादों के नाम ये हैं। नंबर 1 पे आते हैं काजी अल-क़ज़्ज़ात हज़रत अबू सहादी मखरूमी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2 पे आते हैं अल्लामा अली बिन अकील हम्बली रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3 पर आते हैं अल्लामा महफूज कोज़ानी रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 4 पे आते हैं अल्लामा मोहम्मद बिन काजी अबू याअल्ला रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 5 पर आते हैं अल्लामा मोहम्मद बिन हुसैन बिन अल-फ़राह हम्बली रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 6 पे आते हैं अल्लामा मोहम्मद हसन बाकलाही रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 7 पर आते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 8 पर आते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-फ़रसी रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 9 पे आते हैं अल्लामा अबू बकर अहमद बिन मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 10 पर आते हैं अबू जाफ़र अल-कारी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 11वें पे आते हैं अल्लामा सिराज रहमतुल्लाह अलैह। 12 नंबर पर आते हैं अबू अल-क़ासिम अली बिन अहमद करखी रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 13 पर आते हैं अबू तालिब अब्दुल कादिर बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 14 पर आते हैं अल्लामा अब्दुल रहमान बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 15 पे आते हैं अल्लामा अबू अल बरकात हुब्बतुल्लाह बिन अल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 16 पर आते हैं अबू अल अज़ मोहम्मद बिन अल मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 17 पे आते हैं अबू नसर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 18 पे आते हैं अल्लामा अबू गालिब रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 19 पर आते हैं अबू अब्दुल्ला यहिया रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 20 पर आते हैं अल्लामा अबू अल हसन बिन अल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। और नंबर 21 पर आते हैं अबू अल मंसूर अब्दुल रहमान अल-क़ज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह। और आखिर में आते हैं अल्लामा अबू अल बरकात आकूली रहमतुल्लाह अलैह। ये सारे आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुबारक थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बचपन में जब मदरसे जाया करता था तो रोज़ाना एक शख्स मदरसे मेरे साथ चलता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने मुझे कहा कि मैं अल्लाह का एक फ़रिश्ता हूँ और अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं रोज़ाना आपके साथ मदरसे जाऊँ और आपके साथ ही वहीं पर रहूँ। नाज़रीन किराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।